दोस्तों जय श्री सीताराम। इस वीडियो में सीता नवमी पूजन विधि व्रत कथा इससे होने वाले लाभ बताऊंगा। सीता नवमी को सीता जयंती या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी का पर्व देवी सीता के अवतार, देवी लक्ष्मी और भगवान राम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देवी सीता का जन्म भूमि से हुआ। महाराजा जनरल ने माता सीता की खोज की और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता नवमी या सीता जयंती का पर्व शुक्ल पक्ष, चंद्रमा और नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सीता नवमी तिथि को वैशाख मास के चंद्र माह में 9वें दिन मनाया जाता है और हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। सीता नवमी या सीता जयंती का पर्व विशेष रूप से महिलाओं के लिए पूजनीय होता है। जो भी माता सीता नवमी के दिन व्रत रखकर पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ माता सीता की पूजा करती हैं, उनके पति को लंबी उम्र का श्रृंगार प्राप्त होता है। सीता नवमी की पूजन विधि और परंपरा। जानकी जयंती के दिन भक्तगण माता जानकी की भगवान राम के साथ पूजा करते हैं। सभी एक साथ मिलकर रामायण का पाठ करते हैं। भगवान राम और माता जानकी की पूजा सामग्री: कलश में गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल, रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सिंदूर, अबीर, गुलाल, काजल, धूप, दीपक, माचिस, फूल सफेद या पीला बेलपत्र, 5 प्रकार के फल और मिठाई, लड्डू और पेड़, दूध, दही, पंचपत्र जिसमें जल, पत्ता और रत्न शामिल हैं, बैठने के लिए आसन, पंचामृत बनाने की सामग्री: थोड़ा गाय का ताज़ा दूध ले, थोड़ी मात्रा में दही, चीनी, घी और शहद मिलाए। जिस स्थान पर आप पूजा करने जा रहे हैं, वहां पानी और गंगा जल छिड़ककर स्थान शुद्ध करें। कलश के मुख पर पान के 5 पत्ते एक एक करके सजावट और फिर इस पर एक नारियल रख दें। कलश की माला पर मौली, ये वस्त्र का प्रतीक है। बांधना: भगवान राम और मां जानकी के चित्र उनके सामने पान के पत्ते पर मां जानकी का ध्यान करते हुए स्थापित करें। तत्पश्चात वहां पर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को पूजा समाप्ति तक जलाए रखें। वहां पर धूप भी जलाए। तिलक और आचमन: तिलक को एक शुभ चिन्ह माना जाता है, जबकि आचमन कर्म, विचार से और बोली से व्यक्ति द्वारा किया गया पाप, जो उन्हें धोने में सहायक होता है। तिलक को अपने प्लास्टर मंत्र और आचमन पवित्र जल को अपने प्लास्टर में लेकर द्वारा उन्नत करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अर्थ: मैं ईश्वर के केशव स्वरूप का प्रणयन करता हूँ। मैं ईश्वर के नारायण स्वरूप का प्रणयन करता हूँ। मैं ईश्वर के माधव स्वरूप का प्रणयन करता हूँ। मैं ईश्वर के गोविंद स्वरूप का प्रणाम करता हूँ। संकल्प: पूजा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्प करें। तुलसी में जल लेकर मां जानकी से अपनी प्रार्थना मन ही मन में कहें। सीता नवमी के दिन वैष्णव लोग उपवास करके भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं। सीता नवमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करने से पृथ्वी पर दान करने का समान फल प्राप्त होता है। सीता नवमी या सीता जयंती पर महिलाओं को भगवान राम और लक्ष्मण के साथ देवी सीता की पूजा करनी होती है। वैष्णव भक्तों के साथ साथ अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के लोग भी सीता नवमी के दिन उपवास करके भक्तिपूर्वक माता सीता और श्री राम की पूजा करते हैं। सीता नवमी की पूजा करने के लिए नवमी तिथि के एक दिन पहले ही अष्टमी तिथि को अंतिम रूप दें। अष्टमी तिथि के दिन अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। अब अपने घर में एक पवित्र स्थान पर एक मंडप का निर्माण कराएं। 4 स्तंभों का छोटा सा पूजा स्थल स्थापित करने के लिए उसे सुंदर फूलों से सजाया गया। सीता नवमी के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है मंडप को फूलों से सजाना। श्री राम और सीता के साथ लक्ष्मण, भगवान हनुमान की भी स्थापना करें। देवी सीता की पूजा करने से पहले धरती माँ की पूजा करके अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अब अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए देवी सीता और भगवान राम की एक साथ पूजा करें। अब माता सीता के सामने घी का दीपक जलाएं। अब भगवान को फूल खिलाएं। सीता नवमी के दिन माता सीता को मिष्ठान का भोग लगाएं। यदि आप एक विवाहित महिला हैं, तो आपको अपने पति की लंबी आयु के लिए पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत के नियमों का पालन करना होगा।
ग्रंथों के अनुसार जो भी महिला सीता नवमी का श्रद्धा से व्रत रखती है वह एक अच्छी बेटी, एक ईमानदार पत्नी और बहू और गुणवान माँ दिखती है। अगर आप सीता नवमी या सीता जयंती के दिन भगवान राम के मंदिर में श्रृंगार दर्शन, महाभिषेक और आरती जैसे अनुष्ठान करते हैं तो इससे आपकी सभी भावनाएं पूरी हो जाएंगी। सीता नवमी के दिन श्रद्धापूर्वक माता सीता और श्री राम की पूजा करने के लिए रामायण का पाठ करें। अब माता सीता का स्मरण करके जय सिया राम का जाप करें। सीता नवमी या सीता जयंती के दिन माता सीता के शुभ मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र: ओम श्री सीताय नमः। माता सीता राम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, इसलिए जो भी महिला सीता नवमी का व्रत करती है उसके विधान के साथ माता सीता की पूजा करती है, जिससे उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। सीता नवमी या सीता जयंती की पूजा करने के लिए सीता नवमी की कथा सुने। इस दिन गरीबों को खाओ, चावल या गुड़ का दान करो और कपटों को रोटी खिलाएं। कथा यह है कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार सीता माता अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी। वे हर समय केवल उनकी पूजा में ही लीन रहती थी। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया। मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभू का भी था। रिश्ते के लिए न मिलने पर दानव शंभू ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा। वो वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी न में ही जवाब मिला। न में जवाब मिलने पर रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। रावण के इस कुकृत्य से क्रोधित वेदावती ने अपने बाल काट दिए और कहा कि वो वहीं उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उन्हें अपमानित किया है, वो दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेगी। वो वेदावती ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। जब वेदावती का जन्म सीता जी के रूप में हुआ तो वे मिथिला नरेश राजा जनक को उनके खेतों में जुताई करते समय भूमि पर लेटी हुई मिली। उनकी दैविक सुंदरता से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी सीता को जानकी, वैधी, मैथिली तथा और अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे राजा जनक को भूमि पर पड़ी हुई मिली थी, इसलिए उन्हें भूदेवी की संतान भी माना जाता है। दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता जी इसी दिन प्रकट हुई थी और इसी कारण हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले हिंदू इस दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत उपवास रखते हैं ताकि उनके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाए और वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। जिस तरह से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर रामनवमी का बहुत ही महत्व है, ठीक उसी तरह वैशाख शुक्ल नवमी के दिन जानकी नवमी का बहुत ही महत्व है और इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ रखा जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में वेददत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उसकी पत्नी व्यभिचारी स्वभाव की थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी शिक्षा पूरी करने के गांव के बाहर गए हुए थे, लेकिन उसी समय ब्राह्मण की पत्नी कुसंगति में पड़ गई और व्यभिचार में आसीन हो गई। उसके व्यभिचार कर्मों के कारण उसके गांव में भी विपत्ति आ गई और उसमें आग लग गई। अपने पिछले जन्म में किए गए पापों की वजह से उसका जन्म चांडाल के घर में हुआ। फिर यहाँ वह अंधी भी थी और साथ ही साथ कुष्ठ रोग से भी बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित थी। अपने पिछले जन्मों को बुरे कर्मों के कारण वह बहुत ही बुरी स्थिति में थी
और एक दिन बहुत ही भूख प्यास से बेहाल होने के कारण वह अपने पुराने विद्वत गांव में पहुंची। उस दिन वैशाख मास के पुण्यदायिनी शुक्ला नवमी थी। वह बहुत ही बुरी हालत में थी और साथ ही साथ लोगों से गुहार लगा रही थी कि मुझे कुछ खाने को दो। यही कहते कहते वह बुरी औरत श्री स्वर्ण भवन के 1000 पुष्प मंडित स्तंभों के पास पहुंच गई थी और बहुत ही गुहार लगाने लगी थी, कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तब एक संत ने उसकी वह दयनीय हालत देखी और कहा, देवी, आज बहुत ही शुभ और पावन अवसर है, सीता नवमी, और इस दिन अन्न का दान देने वाला पाप का भागी बन जाता है। इसीलिए तुम कल सवेरे आना, व्रत के पारण के समय, और स्वर्ण ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करना। किंतु वह औरत भूख से बहुत ही व्याकुल थी और इसी कारण उसे किसी ने तुलसी दल और जल दे दिया। वह खाकर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। लेकिन पूरे दिन भूखे होने के कारण उससे सीता माता का व्रत लग गया और इसी कारण उसके सभी प्रकार के पाप पूरी तरह नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे घर में हुआ और वह कामरूप के महाराज की पत्नी कामकाला के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने बहुत ही अच्छे कर्मों और स्वभाव के कारण उन्होंने कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी करवाया और फिर वह सारा जीवन धर्म के कामों लगी रही। इसी तरह यदि कोई भी मनुष्य माता सीता की पूरी विधि विधान से पूजा करता है, उसे विशेष सुख व सुविधा प्राप्त होती है। सीता नवमी से जुड़ी विशेष बातें। सीता नवमी या सीता जयंती के पर्व को एक भव्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में भगवान राम के जन्म स्थान, आंध्र प्रदेश में भद्राचलम, बिहार में सीता समाहित स्थल और तमिलनाडु में रामेश्वरम में भी सीता नवमी का पर्व बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। सीता नवमी के दिन सीता दर्शन, आरती, महाअभिषेक, पृथ्वी पर देवी सीता की सकारात्मक आभा का स्वागत करने के लिए महत्वपूर्ण सीता नवमी अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन सभी भक्त देवी सीता, भगवान राम, भगवान हनुमान और लक्ष्मण की प्रशंसा में एक बड़े जुलूस में भाग लेते हैं और भगवान राम के मंदिरों में रामायण के महान महाकाव्य का पाठ करते हैं। सीता नवमी के दिन सभी राम मंदिरों में भजन, कीर्तन और आरती की जाती है।